फार्मर प्रोटेस्ट क्या है जिसमें 30 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। हो सकता है किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि वर्धा हाईवे पर जब प्रोटेस्ट शुरू होगा तो 30 किलोमीटर लंबा जाम लग जाएगा। अब जो ये वर्धा हाईवे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उत्तर इंडिया और दक्षिण इंडिया दोनों को ये कनेक्ट करने का काम करता है। अगर इस चीज़ को कनेक्ट करने से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि जब वर्धा हाईवे पर प्रोटेस्ट किया गया था तो ये पूरी तरह से 30 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। अब जाम के अंदर जब लग जाती है तो आपने देखा होगा ना तो आपकी बाइक हो या आपकी कार हो ना तो आगे बढ़ सकती है ना ही पीछे बढ़ सकती है। यानी आप इस तरह से आपको समझिए कि एक कमरे में इंसान को बंद कर दिया जाता है तो कहीं जाने का नहीं रहता, तो जाम के अंदर इंसान को वही फीलिंग आती है। और वर्धा हाईवे जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके बाद के अंदर वहाँ जो सीएम होता है उसके साथ में मीटिंग रखी जाती है प्रोटेस्ट के साथ में, ताकि उस मीटिंग करने के बाद के अंदर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर का उसको बुझा सुला के समझाया जाके उनको कह दिया जाए कि आपकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएंगी, ताकि आप ये प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया जाए, ताकि 30 किलोमीटर लंबा जाम के अंदर जो लोग फंसे हैं उनको राहत मिल सके। लेकिन सवाल यहाँ पे यह आता है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अब तक तो हमने रोड और हाईवे को भी रोका है, उसके बाद के हम ट्रेनों को भी रोकेंगे। जैसे ट्रेनों की जो हड़ताल होती है वो देखने को मिल सकती है। अब सवाल यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ रहा है उसको महायलगार जो मार्च और उसकी जो घोषणा की गई थी यानी कि अनाउंस किया गया था वो किसने किया था? वो थे जनशक्ति के जो नेता हैं गांव बच्चू काड़ू। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहा था कि गवर्नमेंट को हमें पुराने जो वादे हैं उनको याद दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने हमारे वादे जो थे वो पूरी तरह से नहीं उतरे और ना ही हमारे ऊपर जो बात हुई थी किसानों के साथ में उस पर कोई भी राहत मिल रही है। आपके दिमाग में याद होगा जब प्रोटेस्ट किया जा रहा है नागपुर से 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया तो उन किसानों की आखिर जो शर्तें हैं गवर्नमेंट से वो क्या है, डिमांड है तो वो क्या है? तो सवाल आपके दिमाग में जरूरी हिट कर रहा होगा। तो उनकी डिमांड ये है कि हमारे ऊपर जो कर्ज है उसको पूरी तरह से जो गवर्नमेंट है माफ़ कर दे, और कोई अब तक नई जो हमें डेट मिल रही है, ऐसी जो तारीख मिल रही है जिस तारीख में हमारी सुनवाई होगी कि हमारा जो पूरी तरह से जो कर्ज है वो इस तारीख को माफ़ हो जाएगा। यानी कि इसमें कोई भी सुनवाई या कोई डेट हमारी अब तक कोई फिक्स नहीं हो पाई है, तो गवर्नमेंट हमारी डेट को फिक्स करे, इस डेट पर हमारी कार्रवाई होगी तो उसके बाद में हमारा जो कर्ज है वो माफ़ हो जाएगा। तो उनकी जो शिकायत होती है ये होती है। और मुंबई के अंदर जो उच्च न्यायालय है उस कोर्ट से उनको मिलती है कि परमिशन मिलती है, तकरीबन 24 घंटे की उन्हें परमिशन मिलती है कि आप इस टाइम पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से जाना होगा और उनको जगह दे दी जा रही थी कि पास में जो आपको मैदान है वहाँ जाने के बाद आप प्रोटेस्ट कर सकें, जिससे ये वर्धा हाईवे पूरी तरह से उसको खोला जा सके और 30 किलोमीटर का जो जाम है उसको फ्री किया जा सके। लेकिन उसके बाद के अंदर उनकी जो डिमांडें पूरी नहीं होती है तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे जो ये हड़ताल है, हमारा जो ये प्रोटेस्ट है वो जारी रखेगा, उसके बाद में हम ट्रेनों पर भी आ जाएंगे। तो सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि उसके बाद के अंदर अगर वर्धा हाईवे ब्लॉक रहता है उसके बाद में मतलब उन्होंने नहीं खोला तो ये 30 किलोमीटर का जो लंबा जाम है वो कितना बढ़ सकता है आप उम्मीद कर सकते हैं। और एक इंसान जब जाम में फंस जाता है उसकी फीलिंग कैसी आती है। लेकिन देश के लिए जो हमारे जो किसान है, हमारा जो देश है वो कृषि देश में आता है, यानी कि फार्मर में आता है। हमारे देश के अंदर 66% तकरीबन 70% के आसपास लोग आज हम एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, यानी एग्रीकल्चर करते हैं। अगर हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर सिस्टम है और हमारी जो मिट्टी है, ऐसी मिट्टी पूरी दुनिया के अंदर शायद कहीं और हो, ऐसे मसाले हमारी मिट्टी में से निकलते हैं जो इंडिया हमारे जो होते हैं अलग अलग देश के अंदर से मसाले को बेचती है। और हमारे जो अगर देश के अंदर जो मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, इसमें कोई भी फसल ऐसी है उसको हो जाती है। तो हमारी जो सबसे बड़ी जो हमारी मिट्टी है ये ऐसी है जो हमारे लिए गोल्ड का काम करती है। अगर हमारे देश के अंदर ऐसी बंजर ज़मीन होती शायद सोचो तो हमारे देश अगर दूसरे देशों पर डिपेंड हो जाता, चावल आटा जो हम खाते हैं, जो भी हम चीज़ खाते हैं हमारे देश दूसरे देशों पर डिपेंड रहता है। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारा जो खाना पीना है वो इंडिपेंडेंट है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसलिए हमारे देश के लिए जवान और किसान दोनों ही ज़रूरी हैं। इसलिए इन किसानों की जो मांगे हैं वो जितनी जल्दी हो सके पूरी हो जाए, देन उसके बाद में उनको राहत मिल सके। और ये महायलगार के अंदर जो शुरुआत हुई थी 250 से 300 ट्रैक्टर स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद में इन ट्रैक्टरों की तादाद और लोगों की जो तादाद है वो दम पे दम बढ़ती जा रही है। और आज के टाइम के अंदर आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। सबकी डिमांड अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो डिमांडें होती हैं वो इसी के राउंड में है कि उनके ऊपर हमारे ऊपर जो कर्ज है हमें उससे राहत मिल जाए। कर्ज हमारे ऊपर शायद पूरी तरह से माफ़ होना चाहिए, कुछ भी रहना नहीं चाहिए।